Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. वो इधर है, वो वहाँ पे। वो नहीं लूँगा, टेंशन नहीं, वो अवॉइड करूँगा। वो है उधर एंगल अच्छा है। वो तो पूरा चलो पीछे मैम मैम ये स्ट्रेट है मैम ये राइट साइड वो है उधर एंगल अच्छा है। वो तो पूरा चलो पीछे वो है उधर एंगल अच्छा है। वो तो पूरा चलो पीछे मैम Hi, I'm Janisha Prince. थैंक यू मैम। सर सामने सर सामने सेंट थोड़ा सा स्ट्रेट है। Kunnu is amazing. जो मेरे दोस्त हैं, तो the performances of in this film are very good. Sir, lot of debate is going on Thank you. nepotism. What do you want to say? काफी बातें चल रही हैं, ऋतिक क्या कहना चाहिए? आप क्या कहना चाहिए परिवार और बॉलीवुड? कुछ नहीं। Sir, our upcoming project, sir. चलो क्या करो यार। थैंक यू सर। थैंक यू। सर स्ट्रेट या राइट स्ट्रेट सर राइट स्ट्रेट चलो क्या
हाँ कर तो रही अबे पीछे हो पीछे हो पीछे हो पीछे हो। चलो क्या सर चलो क्या मैम मैम चलो चलो क्या क्या समोर ये सेंटर एक सेकंड वेट मैम सेंटर मैम सेंटर प्लीज या यार मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मूवी देखने आया था, क्योंकि मैंने तिग्मांशु सर के ऑफिस में जब पहले भी देखी थी, मेरा मन था दोबारा देखने का, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में इतना ज्ञान नहीं है तब भी आप देखिए, आपको बिल्कुल नया एक वर्जन मिलेगा। जिस तरह से नीता जी ने एक आर्मी बनाई थी जिस बारे में है हिस्ट्री का, आई थिंक द बेस्ट लेक्चर यू कैन गेट इन एन आवर एंड हाफ। बिल्कुल सिमिलर नहीं है, कमांडो बिल्कुल हकीकत पे नहीं बनी थी। इसमें एक एक चीज़ पे इतना ध्यान दिया गया, एक एक निटिग्रिटी इतनी ध्यान से तिग्मांशु धुलिया ने बनाई है कि मज़े आगे देख के। मेरे फादर आर्मी में थे और मैं आपको बताना चाहूँगा इतनी ऑथेंटिसिटी से जिन्होंने बनाई है मूवी, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। एक आर्मी ऑफिसर दिख रहा है, जो जवान है वो जवान दिख रहे हैं, जिस तरह से उनके अंदर वीर रस होता है दिख रहा है, मज़े आ गए। एक्टिंग वाइज किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई आपको? यार मुझे कुणाल कपूर, मुझे तीनों बहुत अच्छे लगे। अमित सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने 11 साथ में किए। मुझे आई कांट डिफ्रेंशिएट, तीनों ने हर कैरेक्टर अकेले इतना अच्छा पोर्ट्रे किया कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट दैट। नहीं चेक कर ले, ऑडियो चेक कर ले। हाँ फैन की बंद क्यों कर रहा है? हाँ बस मैं यहाँ पे अपने बेस्ट विशेस देने आया हूँ। मेरा दोस्त है, मेरी राखी सिस्टर है नैना, तो परिवार जैसी हैं। कुणाल, कुन्नू, करण हमारा बड़ा भाई जैसा है मेरा। एक्चुअली छोटा भाई है, बुरा मान जाएगा बड़ा भाई बोलूँगा तो उसको मैं यहाँ पर बेस्ट विशेस देने आया हूँ। एंड आई विश तिग्मांशु ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। तिग्मांशु हमेशा अच्छी फिल्में ही बनाता है एंड यस होपिंग कि छोटी फिल्म लेकिन बिजनेस बड़ा करें। तो फिल्म में सुभाष चंद्र जी के बारे में बताई गई है जो जी, तो क्या कहना चाहिए? इनके ऊपर अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी है। नहीं, एक फिल्म बनी थी, आई थिंक श्याम बेनेगल साहब ने बहुत बड़े स्केल पे बनाई थी वो फिल्म, और बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने थिएटर में देखी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नाम था, श्याम बेनेगल साहब ने बनाई थी। बट आई थिंक ये इतने बड़े हीरो हैं हमारे देश के कि इन पे आई थिंक बहुत कम फिल्में बनी है। ज़्यादा फिल्में इन पे बननी चाहिए, बिकॉज हिज लाइफ वॉज ट्रूली वेरी पेट्रियाटिक एंड एडवेंचरस। सर जैसे कि बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 4 फिल्म एक साथ रिलीज हुई है इस हफ्ते, तो हाउ यू सी द कलेक्शन वाइज फिल्मों को कितना असर हो सकता है? आप क्या? आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है वो क्या देखना चाहती है, और वो थिएटर में कौन सी फिल्म को। एक ज़माना था जब हम थिएटर में जाते थे पिक्चर देखने को, लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे, तो जब सेंसर सर्टिफिकेट आता था ऐसा लगता था कि फ़िल्म हम पे फेवर कर रही है। आज ज़माना ऐसा आ गया कि हमको ऐसा लगता है हम फिल्म पे फेवर कर रहे हैं थिएटर में जाके। चलो यार ऐप पे टिकट बुक कर ली, थिएटर में जाके पिक्चर 15 मिनट चालू हो गई, मिस कर ली, तो वो मैजिक सिनेमा का सिर्फ बड़ी फिल्मों में है, या उन फिल्मों में है जो आपको ड्राइव करते कि घर से बाहर निकल के पिक्चर देखें। वरना बहुत सारे आजकल इतने सारे इंटरनेट के ज़रिए आ गए हैं कि ब्रांड न्यू पिक्चर 2 हफ्ते में इंटरनेट पे आ जाती है। मैं पायरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। तो फिल्म मस्ट बी समथिंग जो आपको घर से बाहर निकाले, थोड़ा सा बिग स्क्रीन एडवेंचर दे, जो हिंदी फिल्मों में अब कम होते जा रहा है।
और हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, इसीलिए यू हैव मूवीज लाइक स्पाइडरमैन एंड फास्ट एंड फ्यूरियस डूइंग 50-60 करोड़। तो ये स्टोरी है, ये रेयर पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो डू यू थिंक ऐसी मूवी आगे भी बननी चाहिए? 100% बननी चाहिए, बिकॉज ये क्या होता है, ये फिल्में, ऐसी फिल्में जो होती हैं, ये 3 ईज़ प्रोवाइड करती हैं: एंटरटेनमेंट, एनलाइटमेंट एंड एजुकेशन। एनलाइटमेंट एंड एजुकेशन हमको स्कूल में मिलता था, एंटरटेनमेंट मिलता नहीं था, क्योंकि वी ग्रो अप रीडिंग अबाउट दीज हीरोज ऑफ आवर्स। बट जब आप बड़े पर्दे पर इनको देखते हो, फिल्म के जिस तरह से दर्शाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का जरिया भी आता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी नोबल थिंग। So we'll be seeing you read such kind of I hope so. I'm always in the search of a good script. Yes. हाँ, sorry. सर देखा जाए तो फिर आज के समय में सर हर 2 दिन के अंदर मूवीज आ जा रही है नेट पे, तो इसका क्या कहना चाहेंगे, इसे रोकना चाहिए कि तू तेरा फ़ोन बता। नहीं? हाँ, तेरा फ़ोन बता, मतलब तूने सब डिलीट कर दिया। आई थिंक जिस तरह से गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, GST बढ़ा रही है, जो अच्छी बात है, मैं नहीं बोला बुरी बात है, उस तरह से गवर्नमेंट को थोड़े स्टेप्स ये लेने चाहिए, ये भी सोचने के लिए कि हम एक इंडस्ट्री हैं, हमारा कल्चर फिल्में हैं, और ये इंडस्ट्री दीमक की तरह पायरेसी, इसको जो सब बोलते हैं पायरेसी मत करो, पायरेसी मत करो, बट सच्चाई ये है कि बहुत सारे फिल्म वाले भी डाउनलोड करते हैं दूसरों की फिल्में, अंग्रेज़ी फिल्में, TV शोज़। तो ये पायरेसी पूरी तरह से इंटरनेट से गायब ही हो जाना चाहिए, जो एक मिनट में हो सकता है, फिर से चालू हो जाएगा 5 मिनट बाद, फिर से गायब करो, फिर से चालू हो जाएगा। बट ये एक ऑनगोइंग बैटल है, तो लोग जाएंगे कि उनको जब जरिया नहीं मिलेगा पायरेसी करने का, तो जाएंगे थिएटर में फिल्म देखने को, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को भी आ रहा है। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मानती नहीं कि हम फिल्म इंडस्ट्री, और ये सच है। सर आपको लगता है कि ये जो पायरेसी होती है, जिसका मेन एक कारण है कि टिकट्स के रेट ज़्यादा नहीं, काय को टिकट के रेट ज़्यादा है? आपको नहीं लगता? नहीं, आप ट्यूसडे को जाके देखो, 100 रुपये की टिकट है, 90 रुपये की टिकट है, तो फिर कहीं नहीं, आदत से मजबूर है पायरेसी करने को दोस्त, आदत से मजबूर है लोग, आदत से मजबूर है। पायरेसी 80s में भी था यार, वीडियो कैसेट आते थे, तभी भी चलती थी फिल्में, तभी 4 रुपये की 3 रुपये की टिकट थी। लोग आदत से मजबूर हो जाते हैं, जब फ्री में मिल रहा है तो काय को अपना सीट हिल रहा है यही बात है। हाँ, तो पायरेसी मत करो मेरे भाइयों, ओके? Yes, a lot. You'll hear about. Sorry, a lot. You'll hear about it very, very shortly. It's थोड़ा बहुत उधर आते रहता है, but official announcement I'm not making as yet. मैं नहीं बताऊंगा। तू ही बताना मेरे भाई। उसको ही ले लो सर इस बार। You like it? Thank you. बट कहीं आपको कुछ तो नहीं होना कि कई बार कुछ लिख देते हैं सर 2 मिनट आइए ना सर, बोलिए। आओ चलो, वेरी गुड। अभी तो चालू है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना यार। हाँ, हाउ आर यू? साजिद, आपके जो कॉलम्स हैं वो भी इतने पॉपुलर हुए, कई बार कोई दिक्कत तो नहीं फंस जाती कि किस बात की दिक्कत? मैं थोड़ी ना किसी की बुराई लिख रहा हूँ या किसी की भरपाई लिख रहा हूँ, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ अपने कॉलम से, और मेरे दिमाग में चलते रहता है। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिकल रहता हूँ। मैं न्यू ईयर के टाइम पे होली के बारे में लिखूंगा, होली के टाइम पे दिवाली के बारे में लिखूंगा, तो मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो टॉपिक ऑफ द वीक है उसके बारे में 10 लोगों ने ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं टीवी पे जब करता था ऐसे ही करता था, टॉपिकल नहीं करता था। तो मैं आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स जो और दूसरे लोग कर रहे हैं। होपफुली मुझे भी फीडबैक मिलता है मेरे कॉलम्स का, कि किसी ने मुझे बोला कि आई एम द बेस्ट कॉलमिस्ट। मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। मेरे बाप लोग हैं कॉलमिस्ट, जो बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं। मैं लिखता इस ज़बान से हूँ कि आपको ऐसा पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर कर लेता हूँ। अच्छा, हाउ डू यू नो दैट दोज ब्लाइंड आइटम्स आर ट्रू एंड नॉट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन? So they can be a screenplay scene also. How do you know that? And who are these people? I'm not naming anybody. I'm not a detective. You know, so I'm putting up stuff which I get feedback from the readers as to what they want to read. I think बहुत कम कॉलमिस्ट होते हैं जो रीडर्स से फीडबैक लेते हैं। मैं फीडबैक लेता हूँ कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आपका कौन सा फेवरेट है, मतलब किसको आप एडमायर करते हैं? जेन्युइनली मैं टीना का पढ़ता हूँ, ट्विंकल, एंड श्वेता बच्चन। शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। तो वो दोनों का कॉलम मैं कभी मिस नहीं करता। और थैंक यू। कल पिक्चर रिलीज़ है और बहुत एक्साइटमेंट अंदर बिल्डअप हो चुकी है। फाइनली अब थोड़ा आराम करने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ते से हम सिटी टूर्स पे हैं और पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, तो आप बॉम्बे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और
आज पिक्चर की पहली स्क्रीनिंग है, तो वेट कर रहा हूँ लोग बाहर आएंगे और रिएक्शंस देंगे, और जो रिएक्शंस अभी तक आए हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं पिक्चर को। लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की है पिक्चर की, और मुझे भी तारीफ़ मिल रही है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों बहुत अलग किस्म की पिक्चरें हैं, और आप एक पिक्चर फ्राइडे को देखिए और दूसरे सैटरडे को देखिए। कुछ नहीं, इसका जो ट्रेलर था हमने पार्लियामेंट में रिलीज़ किया, वो अपने में एक बहुत बड़ी बात थी। इट वाज अ बिग थिंग, और ऐसा मौका जो है पिक्चरों को मिलता नहीं है, और हमारी पिक्चर को ऐसा मौका मिला। मुझे लगता है कि एक पार्लियामेंट में इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ और उसके बाद इसका जो प्रीमियर हुआ वो राष्ट्रपति भवन में हुआ, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पॉलिटिक्स के जो दुनिया के जो सुपरस्टार हैं उनसे इतना बड़ा स्टैंप मिल गया हमें, इतनी बड़ा अप्रूवल मिल गया है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जो लोग हैं वो निकल के अपने घर से निकलें और 28 जुलाई को ये पिक्चर देखें, रात देश। हाँ हाँ, कुछ नहीं, अब तारीफ़ कर रहे हैं लोगों को, पिक्चर पसंद आ रही है, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, और अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जल्दी से इसका अच्छा रिस्पांस मिले। ये पिक्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है, एक इंडिया के इंडिपेंडेंस की लड़ाई की कहानी है, और एक ऐसी कहानी जो इंडिया की हिस्ट्री को जो दिखाती है, और इतनी एंटरटेनिंग वे में दिखाती है और इतनी इंगेजिंग वे में दिखाती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। इसके अंदर वॉर है, ड्रामा है, रोमांस है, ये एक पीरियड फिल्म है, तिग्मांशु धूलिया की डायरेक्शन है, और आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ये लोगों को बहुत मज़ा आएगा। नहीं, हमारी पिक्चर में क्या है कि ये एक कोर्ट रूम ड्रामा और एक वॉर फिल्म का कॉम्बिनेशन है, तो ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई की पिक्चर नहीं है, और वैसे भी ये इंडियन नेशनल आर्मी की पिक्चर है, 1940s की कहानी है, तो पीरियड फिल्म है, तो उसका अपना एक टेक्सचर, अपना एक अलग रंग होता है उस पिक्चर का, उसका अपना मज़ा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये पिक्चर सेट है, तो इसमें यूनिफॉर्म्स थी, इसमें आपकी लुक अलग थी, बात करने के ढंग में आपका डिक्शन थी, एक्सेंट था, तो एज एन एक्टर भी इसमें बहुत मेहनत करके हमने बहुत चीज़ें डालने की कोशिश की, और अब अच्छा लग रहा है। सर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, लेकिन उनकी जो मरने को लेकर काफ़ी रहस्य है, तो ये फिल्म दिखाई नहीं, ये एक्चुअली जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स हुए थे, रेड फोर्ट ट्रायल्स, उन पे फोकस करती है, और उसी पे फोकस करती है, और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी बताती है, ना कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो मनोहर कहानियाँ बनी कि वो मरे कैसे और क्या हुआ और क्या नहीं, उसको हमने कवर नहीं किया। हमने उनकी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। इंडस्ट्री के लोगों को किस चीज़ को आप दिखाने जा रहे हैं? मैंने तो बस अभी शुरू हो जाएंगे एक एक करके, आप देखना सब आ जाएंगे। अभी एक स्क्रीन तो चल रही है ऑलरेडी। अभी मैं बस चाहता हूँ अंदर जल्दी से भागूँ और लोगों के रिएक्शन देखे आऊँ। इंटरवल होने वाला है, तो उसके बाद फिर से आके बात करते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी रिएक्शन और लेके। ऑल राइट, थैंक यू। सर, फिल्म कैसी लगी आपको, बताना चाहिए राकेश? यार, मेरे मुताबिक हिंदुस्तान में अगर ड्रामा कोई बना सकते तो सिर्फ तिग्मांशु धूलिया बना सकते हैं। जिस तरह से वो स्टोरी बताते हैं, जिस तरह से रिसर्च करते हैं, हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं है इस समय मैंने किसी की मूवी देखी है जो इतना अच्छा ड्रामा बनाता है। सर, कौन सा किरदार पसंद आया आपने जब फिल्म देखा आपने? तो कौन सा? यार, दरअसल 2 किरदारों में से दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 3 में से कुणाल और अमित साथ बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एंड मोहित भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं थोड़ा बायस्ड भी हूँ। सर, फिल्म है सुभाष चंद्र बोस नेशनल आर्मी के बारे में बताई गई है, तो ऐसी कोई बातें हैं जो आपको पहले नहीं पता थे और फिल्म के द्वारा पता चली अभी? यार, हर बात आपको नहीं लगेगी क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च की गई है, इतनी डिटेल किताबों में भी नहीं होती जिस तरह से तिग्मांशु ने रिसर्च की है। एक कैरेक्टर आप देखेंगे, हर कैरेक्टर अलग है, इंटेग्रिटी बहुत अच्छी मेंटेन की है। सो आप जितना भी जानते होंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में वो कम होगा, आप मूवी देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आप कुछ कहना चाहिए फिल्म के लिए, आपके फैंस ऑडियंस के लिए कि आपने देख लिया कुछ आप? यार, मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, मैं आर्मी काफ़ी किरदार भी प्ले करता हूँ। ऑथेंटिसिटी बहुत है मूवी में, एक फ्लॉ मुझे तो नहीं दिखा, तो प्लीज़ देखिए मूवी, बहुत अच्छी मूवी है एंड आई लव एवरी पार्ट ऑफ इट। सर, बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 4 फिल्में रिलीज हो रही एक साथ, तो आपको लगता है इससे कलेक्शन
यार एक एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करने दो, ये सब सोचेंगे तो बहुत गंभीर मुश्किल में फंस जाएंगे। तो क्या कौन सी मुश्किल में फंस जाएगा? यार ये सब एक एक्टर को इतना सोचना नहीं चाहिए, और मेरे जिस लेवल पे हूँ मैं बिल्कुल शुरू किया हूँ, बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स ये सब मुझे लगता नहीं है इतना ध्यान देना चाहिए। मुझे परफॉर्म कितना अच्छा करूँ और कितना अच्छा करूँ और कितना अच्छा करूँ, उसी पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। रिक्वेस्ट यू लाइक क्वेश्चंस कहीं से भी आए, यू हैव टू बी बिल्कुल सर। numbers to go for the release of the film. Right. What's your state? Well, I'm just obviously it's a state of it's always a state of nervousness and excitement. You're nervous about how the audience is going to react to it, and you're also excited because you put in so much work into a film, and it's reaching the audiences now, and you're excited that they're going to watch it. बहुत अच्छी बहस क्रिएट हो गई है। जी। दिल्ली भी गए थे, दिल्ली के हमारे संवाददाता वगैरह ने भी बताया काफ़ी अच्छा माहौल हमने क्रिएट कर लिया है। जी, अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आजकल प्रमोशन बहुत ही ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो चुका है। बहुत ज़रूरी है कि आप जितने लोगों से बात कर सकें, जितने लोगों तक अपनी पिक्चर पहुंचा सकें, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम अलग अलग शहरों के टूर कर रहे थे। दिल्ली में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमें मौका मिला प्रेसिडेंट को पिक्चर दिखाने का, और वाइस प्रेसिडेंट जी को भी उनके साथ हमने बातचीत की। उन्होंने हमें उनके एक्सपीरियंसेस बताए आईएनए के बारे में, शाहनवाज़ खान के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हमारे लिए, एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर दैट वी हैड अ चांस टू शो द फिल्म टू प्रेसिडेंट। भाई मेरे सुनाई नहीं। हाँ जी जी, एक्चुअली हमने जब राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग की थी तो जो रिश्तेदार हैं प्रेम सहगल के और शाहनवाज़ खान के, वो भी थे वहाँ पर, और शाहनवाज़ खान की पूरी फैमिली थी वहाँ पर, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी डॉटर इन लॉ, और उन सब ने आके मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जिस तरह से आपने इनको प्ले किया है। तो मुझे लगता है जब आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करते हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मुझे लगता है कि अगर फैमिली को पसंद आए और उनको लगे कि आपने सही काम किया है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपकी फैमिली ने फिल्म देखी है, एक्सटेंडेड फैमिली? जी जी बिल्कुल। नहीं, उनको मौका नहीं मिला अभी तक पिक्चर देखने का, बट आई वुड लव टू शो इन द फिल्म। My wife has seen the film and she enjoyed it a lot. She watched the film at the Rashtrapati Bhavan as well. भाई अब ये कितनी बार उसके बारे में बात करेंगे जी, मेरा मानना है कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह नेपोटिज्म है। आप कोई भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, कोई भी फील्ड में ले लीजिए। अगर मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, अगर मैं वो बिज़नेस ज्वाइन करता तो जाहिर सी बात है कि मुझे एडवांटेज होता बाकियों से जो बाहर से आ रहे होते। तो नेपोटिज्म हर जगह है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो हमारा देश है वो बदल रहा है, और हमारा जो लव अफेयर है लेगेसी से वो कम होता जा रहा है। तो वो हर फील्ड में दिखाई देता। अगर आप फिल्मों में देखें तो लॉट ऑफ आउटसाइडर्स आर ब्रेकिंग थ्रू। अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद आउटसाइडर हैं। अगर आप बिज़नेस में देखें तो लॉट ऑफ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज आर नाउ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा रोमांस था लेगेसी से वो ख़त्म हो रहा है, और आजकल जनता ये नहीं सोचती कि आप कौन हो और किसके बेटे हो या किसके भतीजे हो, वो सोचती है कि आप क्या कर सकते हैं। जी, अब इसके बारे में आज ना पूछें तो बेहतर, आज पिक्चर के बारे में बात करते हैं। Right. Bhai, I think everybody has their own style. This is my style, and if people think that I'm stylish, it's great, and I'm happy about that. Right, बिल्कुल। एक शो किया मैंने एक्चुअली, उसके 5 एपिसोड ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुके हैं। उसका नाम है ग्रेट एस्केप, और वो फॉक्स लाइफ पे है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं एक दोस्त के साथ 10 दिन का हमारा जर्नी था, धर्मशाला से लेकर स्पीति तक, और बहुत ही डेंजरस रोड्स पे गाड़ियाँ चलाई, बहुत अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग लोगों से मिले, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नहीं, बस ये 8 एपिसोड का शो है, तो अभी मुझे लगता है 3 एपिसोड बाकी हैं उसके।
अगर कुछ इंटरेस्टिंग आएगा क्यों नहीं है। मेरा मानना है कि आजकल वो जो एक डिस्टिंक्शन होता था कि फिल्मों वाले एक्टर सिर्फ फिल्म करते हैं, टीवी वाले एक्टर सिर्फ टीवी करते हैं, वो सब ख़त्म हो चुका है। अभी हर एक्टर हर किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो वेब शो आ रहे हैं, बहुत सारे एक्टर वेब शो कर रहे हैं। सैफ अली खान भी वेब शो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो एक डिस्टिंक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब एक्टर्स के लिए यही है कि जहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग वर्क मिले, चाहे वो पिक्चरों में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो वेब शो हो, आपको करना चाहिए। जी पूछिए आप सहयोगी जी। राइट जी, अभी उसकी शूटिंग की शुरुआत हुई है गोल्ड की। हम एक्चुअली पिछले 4-5 महीने से हॉकी की ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम आपस में मजाक करते रहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम हॉकी प्लेयर बन जाएंगे। और हमारे जो कोच हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमें 4th डिवीज़न में खिलाना चाहते हैं जब पिक्चर ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शूटिंग अभी शुरुआत हुई है, रिलीज़ मुझे लगता है अगले साल अगस्त में है, तो काफ़ी समय है। अक्षय कुमार आ गए मुंबई, उनकी भी फिल्म आ रही है? जी उनकी भी आ रही है, टॉयलेट एक प्रेम कथा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी लगी है पिक्चर। शी इज़ नॉट न्यू, आई थिंक वो टेलीविज़न के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, टेलीविज़न पे बहुत काम कर चुकी हैं। शी इज़ रियली फेमस इन टेलीविज़न, बट आई थिंक दिस इज़ हर डेब्यू फिल्म, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी अक्षय के साथ ऑब्वियसली, मौनी के साथ अभी तक काम नहीं किया मैंने। जी बिल्कुल बननी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे राष्ट्र के हीरो हैं और उनके ऊपर बिल्कुल बननी चाहिए। और होपफुली कोई ना कोई आपका ऑफ़र उठाएगा और उनके ऊपर एक अच्छी सी पिक्चर बनाएगा। जी मेरा मानना है कि जब आप इस तरह का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो इतना आइकॉनिक हो, तो कोई नए एक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टार की इमेज होती है वो इमेज कभी कभार कैरेक्टर के ऊपर भारी पड़ जाती है। तो जब इतने आइकॉनिक कैरेक्टर हों जिनको सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है नए एक्टर को लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स गाइस। हाँ होपफुली, थैंक्स सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। अभी आया आई आई मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, आई स्पीक इन इंग्लिश। येस, आई वॉज इन माई बैक होम टाउन currently I'm doing a couple of South Indian films, so I was busy with that. Moreover, we have been promoting in the last few days. I've been present for that and really excited to be here watching the premieres here. Hopefully everyone will like it. It's a film that every Indian, everyone could be proud of. I hope you'll all enjoy it. Supposed to be your first Indian? Yeah. First Hindi film? Yes. What are your expectations and how you perceive the Hindi film industry? There's nothing like Hindi film and Tamil film or Malayalam film where I am more frequent in. It's just, I am happy to be playing Captain Dr. Lakshmi Sehgal, and I hope it's just, even if it's in South India or it's in Hindi, it's all acting that we do. So I hope you like what I've done, what I've tried to portray with the help of Tishu sir and all the crew and co-stars. So let's see how it comes out. How you got this film? Okay, Mukesh Chabra, he found me through Instagram, and then I had to audition, and that's how I got into it. Who are your favorites in Hindi film industry? Okay. Currently, no, I won't be diplomatic. I'll be very truthful. I like Amir Khan, Irfan Khan, Nazaruddin Shah, then Nawazuddin Siddiqui. There are so many people. Shah Rukh for sure. Many. Any female actresses? Pariniti, Alia, then so many. The current ones, Deepika, Priyanka, to all-time favorite. And which has been your favorite Hindi film in the recent times? Very recent. I loved Raman Raghav, Pink. So yeah.
want to ask you. Please go ahead. Yeah. कितना मुश्किल रहा है किरदार को निभाने के लिए आपके कितना मुश्किल? किरदार को निभाने के लिए Was for you. How much Lakshmi is from Kerala and I am from Kerala too. Lakshmi is a very bold and a very bold person who has got her own opinions for everything, who has a stand for all. But then she's also very jovial. You know, I could speak to a few close people of hers, and then I could know that she has another side where, you know, people loved talking to her. She was very chilled out person. And something that really touched my heart was Subhashini Ali ma'am, that is Subhashini Ali ma'am, that is Lakshmi's daughter. After watching the premiere at the Rashtrapati Bhavan, she came to me, she hugged me tight and she said, I could see my mother on screen. She's a very difficult character to portray, and you've done it so beautifully. I wish you could have met my mother. She would have loved you. So that, I think that's the most cherishable comment I've got, and yeah, it's the most precious appreciation. You have been to Mumbai before, or this is the first time coming to Mumbai? No, I've come to Bombay, but then nothing related to film. I've come to Bombay, like film-related trips happened after Rajesh. Otherwise, I used to randomly come. Yeah. It was beautiful. Tishu sir, you know, award-winning director. Hey, I am an ardent fan of his acting in films. So definitely, it was a great experience. He gave us all the liberty to improvise, and you know, he has proper guidelines. So it was amazing working with him and the entire crew, Kunal, Mohit, Amit, Kenny. So it was great working with the team. Also, Hindi film actresses, Hindi film industry, they have been from South, like Sridevi and lots of others also. So we see you coming on those levels, like more frequently reaching those levels. I can't say that. People have to say that, and you know, it depends upon how the work is accepted, and we can't just predict it. No plans, you know. I'm open to it. If I get offers, if it's worth doing it, I'll definitely take it up, and that's it. Lots of actresses like Taapsee, Kajal Agarwal, or Tamanna Bhatia, who are working in the South India. How do you see this connect? It's nice. Actors are always actors. You know, wherever they get the opportunity and good work to showcase their talent, I think they should take it up. Be it South India, North India, international films, wherever. Yeah, I just said no. Subhashini Ali ma'am's comment was the most precious comment that I got, and then after premiere, when people say good things about your work, we feel so happy and proud. So yeah. Do you love singing and dancing, which is very prominent in South? I love dancing. I'm a classically trained dancer. I'm a very bad singer. So even if I sing, people wouldn't want to hear. So yeah, I love dancing. Have you by chance, like I'm just trying to ask you something. Heard about the statement of Taapsee regarding female actors being criticized as dancers with some fruits on the body and some kind of stuff. Have you heard about it? I didn't. Fruit on the body? Yeah, ऐसा कुछ मतलब like when you dance sequence, the characters use fruit pieces like the navel and everything. सुना है आपने? I haven't experienced any of such stuff, and then I don't know, it depends upon the character that you choose, and nobody will force you. If you don't want to do it, then just don't do it. Yeah. Such a brilliant answer. Nobody has given, like, we are just amazed by your sense of wisdom. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure speaking to you all. Thank you. वो है उधर एंगल अच्छा है मैं समझ गया मुझे क्या कहना है। ठीक है, शुरू करें।
अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ राग देश देखने के लिए, क्योंकि ये तिग्मांशु धूलिया की फ़िल्म है। तिग्मांशु मेरा बहुत पुराना दोस्त है और इस इंडस्ट्री के जो चंद अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर दैट आई एम गोना सी अ गुड फिल्म। थैंक यू। इस तरह की फिल्म नहीं बन पा रही है, जो ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जो हिमांशी के ऊपर बनी है फिल्म, इस तरह की फिल्म कभी नहीं बनी है बॉलीवुड में, तो आप क्या कहना किस तरह की फिल्म? इस तरह की फिल्म जिस तरह का फिल्म आप मुझसे पूछ रहे हैं वो फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है, मैं कैसे बताऊँ कि मैंने देखी नहीं है कि नहीं देखी है। तो पहले देखने दो पिक्चर, उसके बाद में ज़रूर बताऊँगा तुम्हें। ठीक है। Sir, your left, sir, left. Sir, your left. Sir, wait. Yes, tell me. क्या हुआ? Yeah, how are you? फिल्म बहुत बढ़िया लगी मुझे, बहुत ही ये कहानी मुझे पता नहीं थी कि ऐसा ट्रायल हुआ था, और बहुत देशभक्ति की पिक्चर है, काफ़ी फीलिंग आती है इसको, और एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, और मुझे बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी, और सबका काम बहुत अच्छा था, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, और बहुत रोंगटे खड़े हो गए थे। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जो हम बहुत से लोग नहीं जानते, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता था, पर फिर भी बहुत कुछ नहीं जानता था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो हमारे देश की तरफ कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके ऊपर बहुत, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी। वो कारगिल का वॉर एक्चुअली द्रास में हुआ था, और वहाँ पे जो वॉर मेमोरियल है वहाँ देख के, और वहाँ की जो ब्रिगेड है, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सबको जाना चाहिए वॉर मेमोरियल द्रास में। वो है उधर एंगल अच्छा है। चलो पीछे मैम। मैम ये राइट साइड। Especially a story that is so unique, मुझे बहुत अच्छी लगी। I think in everything, Dishu sir's direction, to have the conviction to say a story that's so different, and as well as the fact that I think everyone's performed very well. No, sorry, nothing. Done? Thanks. We have Yara coming up, and Sabash Naidu in Tamil, Sabash Kundu in Hindi with my father, and a lot more which I'll be announcing soon. मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती, आप जितना चाहे पूछो, मैं आपको जवाब दूंगी ही नहीं। Thank you. Oh God, I have nothing to say about nepotism. Please leave me out of this. Yes. It was wonderful. It was absolutely beautiful. बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ. Finally मुझे मौका मिला, and I think it's one of the most memorable experiences. Yes. Sorry? Yes, it's just I've had one of the best learning experiences working with Tigmanshu sir, and I'm here to support him as well today, and I think it's just a wonderful film, and I can't wait for everyone to see Yara as well. Thank you. अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों का जो यहाँ पे दोनों शोज़ देखने हैं उनका बहुत आई एम ग्रेटफुल टू देम, एंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इंडस्ट्री के इतने सारे लोग आए। हालांकि इतनी सारी फिल्में एक साथ रिलीज़ हैं, मुबारका भी है, मधुर की फिल्म भी है, वहाँ भी सबको जाना था, बट सब लोग सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है भाई इसमें। मैं अभी मिला नहीं, इंटरवल हुआ, मैं सीधे इधर आ गया, अभी शायद मिलूँगा अंदर जाके।
बहुत 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 मोहित बाकी दोनों कुणाल और अमित से कंपैरेटिवली नया है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है उसको, लेकिन वो इस पिक्चर का कंप्लीट सरप्राइज पैकेज है, बहुत ही बढ़िया है। अब मैं तो नहीं सोचता कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारा काम था, हमने बहुत मेहनत से 2.5 साल इस पिक्चर को, 1.5 साल रिसर्च और स्क्रिप्ट 1 साल बनाने में लगा है। बहुत मेहनत से बनी फिल्म है, थोड़ी अलग फिल्म है, रेगुलर बॉलीवुड से जो फिल्में निकलती हैं उस किस्म की फिल्म नहीं है। तो हमने अपना काम पूरी जिम्मेदारी और शिद्दत के साथ किया है। अब रिज़ल्ट तो ऊपर वाले के ऊपर है, मैं तो नहीं सोच रहा कि चलेगी नहीं चलेगी। ये इतनी फिल्म बना चुका हूँ, अब तो हर फ्राइडे लगता है 10th क्लास का रिजल्ट निकलने वाला, तो मैं उस एंग्जाइटी में घुसता नहीं, बाहर आ चुका हूँ मैं। सर, ये फिल्म राष्ट्रपति को भी दिखाई गई थी और पॉलिटिशियन लीडर को भी दिखाई गई, क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने पार्लियामेंट में दिखाया, राष्ट्रपति को दिखाया, तो कुछ बताना चाहिए? बहुत गौरव की बात थी कि हमारी फिल्म का ट्रेलर पार्लियामेंट में रिलीज़ हुआ और राष्ट्रपति जी श्री प्रणब मुखर्जी के लिए स्क्रीनिंग रखी गई और साथ में कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने देखी, बहुत अच्छी लगी। उनमें से कईयों को क्योंकि इस हिस्ट्री के बारे में जानकारी थी तो उनके दिल के बहुत करीब थी ये फिल्में। कई लोग थे उनमें से उनके पार्लियामेंट्स के जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके रिश्तेदार आईएनए में थे, जो उनको आईएनए के लोगों को जानते थे, तो उनका रिस्पॉन्स तो एक बहुत ही वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल और भावुक थे फिल्म को लेकर के। क्या समझा नहीं सर? हाँ, बहुत रिसर्च करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी। वही मैं कह रहा 1.5 साल लगे इसकी स्क्रिप्ट और रिसर्च करने में। तो ये वही है ना, कोई टिपिकल नाच गाने वाली फिल्म नहीं है, तो इसमें अलग तरह की मेहनत थी, तो वक्त तो लगा। मुझे सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट अभी तो मैं मिला नहीं बहुत लोगों से, लेकिन मुझे इन तीनों की, शाहनवाज, ढिल्लों और प्रेम सहगल के जो परिवार वाले हैं जिन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने मुझे बहुत गले लगा के आशीर्वाद दिया कि बेटा उन सब की मुराद, मतलब बेटा तुमने हमारी मुराद पूरी कर दी। पर्दे पे वो चीज़ लेके आए जो कि हम लोग हमेशा चाहते थे कि इन लोगों के बारे में लोग जाने, तो उनका आशीर्वाद बहुत जेन्युइन था। और मैं बहुत नेताजी, बोस और तीनों ऊपर बैठ के कहीं हम लोग को आशीर्वाद दे ही रहे होंगे। थैंक यू। वो है उधर एंगल अच्छा है। चलो पीछे हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा, मैं विश करना चाहूँगा तिग्मांशु जी को और तीनों लड़कों को जिन्होंने जो भी मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अब मैं संडे को जाके दोनों पिक्चर देखनी है, रागदेश भी देखनी है, मुबारका भी देखनी है। तो फैमिली की दो नेफ्यूज़ की 2 पिक्चरें लगी है, भाई की पिक्चर लगी है, तो वीकेंड बिजी है मेरा आज। मैं दोनों को कर रहा हूँ, देख लो, वहाँ पे प्रीमियर चल रहा है, वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, पर मैं यहाँ आया हूँ। नहीं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, पहली पिक्चर में भी अच्छा काम किया था और इस पिक्चर में भी अच्छा काम किया। और हर एक्टर, चाहे वो मोहित हो या कोई भी हो, हर एक्टर वक्त लेता है ग्रो करने के लिए एंड हर फिल्म में इम्प्रूव करता है। एंड जब लोग ये पिक्चर कल देखेंगे, दे रियलाइज दैट ही इज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश द होल टीम ऑफ रागदेश ऑल द बेस्ट। मोहित को आपने इंटरनेशनल आर्मी के यूनिफॉर्म में देखा तो कैसे लगे? तो क्यों मुझे रागदेश में नहीं लिया, तो मैंने उन्हें बोला कि रागदेश अगर 2 बनेगी तो मैं आज ये मिलिट्री टाइप शर्ट पहन के आया हूँ कि मुझे ले लेना। ओके, थैंक यू।